हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, फिट एंड फाइन, गुड। तो बच्चे, इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स और मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था। तो सबसे पहले मैं आपको उसके आंसर बता दूं जो कि लास्ट क्लास में आपको दिया था मैंने होमवर्क, और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ हायर ऑर्डर क्वेश्चंस की कि और किस किस वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। वैसे तो बहुत वैरायटी बन सकते हैं, मैंने कहा ना कि आप सारी की सारी बुक्स सॉल्व कर लीजिए, उसके अंदर आपको 200-300 अगर न्यूमेरिकल भी मिल गए ना इसके ऊपर, उसके बाद भी 200-300 न्यूमेरिकल मैं आपको दे सकता हूं, बिल्कुल अलग क्वालिटी के। तो वो तो कोई बात ही नहीं है, इसका मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि इस पे बहुत वैरायटी के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। इसलिए आपको क्वेश्चन याद नहीं करने, आपको उनका मेथड याद रखना है कि किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाए। ठीक बच्चे, राइट? तो चलिए बात करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसके आंसर्स क्या क्या थे। लेट्स चेक इट। R1 इज इक्वल टू 4 ओम, यहां तक आपके पास R2 इज इक्वल टू 2 ओम, R3 इज इक्वल टू 4 ओम, और वही 4 पार्ट्स आपको निकालने हैं। टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट, वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर, करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर एंड सो ऑन। ठीक है? तो सबसे पहले ये मेरे पास एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसके रेजिस्टेंस को मैं RP मानूंगा। तो कैसे सॉल्व करें बेटा? दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे पता लगा पैरेलल कॉम्बिनेशन है? करंट यहां से गई, यहां पहुंची, इट डिवाइड्स। करंट I1 I2 में अगर डिवाइड हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो इसका मतलब इट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब क्या आएगा? देखो, यहां से ऐसे जाता है और फिर यहां पे दोबारा से वो I बन जाएगा। ठीक है? तो मैं इसकी करंट को फिलहाल I1 लिख लेता हूं, I3 लिख लेता हूं। दिस इज I3, यहां पर जो करंट स्केच हो जाएगी दिस इज I1, जो करंट स्केच हो जाएगी दैट विल बी I2। तो सबसे पहले 1/RP, रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/R1 प्लस 1/R2। मैं सीधे सॉल्व करते चले जा रहा हूं और आप इसका आंसर चेक करिएगा। R1 की वैल्यू थी हमारे पास 4, इन प्लेस ऑफ R2 वी हैव 2, LCM इज 4, 1 प्लस 2 दैट गिव्स यू व्हाट 3/4। तो फिर इससे हमें क्या मिल जाएगा? इससे हमें RP मिल जाएगा। रेसिप्रोकल कर देंगे तो RP मिलेगा आपको 4/3 ओम। हमेशा ऐसे न्यूमेरिकल्स में याद रखना है कि आपको रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि अगर आप यहां रेसिप्रोकल करना भूल गए तो आगे सब गलत आएगा, एक भी चीज सही नहीं आएगी, सब रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखना है आपको। ठीक है बेटा? नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। सॉरी, इवन इन द फर्स्ट पार्ट हमने आरपी निकाला है, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा? नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू RP, पहले था RP और साथ में सीरीज में जुड़ जाएगा R3। जो भी करंट यहां से आती है उसके बाद सिंगल पाथ है जाने का, तो RP प्लस R3। RP इज व्हाट 4/3, R3 इज व्हाट 4 ओम। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास? 3, 4 प्लस 12। ठीक है, 3 4 12 हो गया। तो कितना है हमारे पास? 16/3 ओम। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है? 1/RP था, 1/R1 प्लस 1/R2 से R1 की वैल्यू 4, R2 की वैल्यू 2, एलसीएम आ गया आपके पास 4, 1 प्लस 2 3, 3/4। रेसिप्रोकल किया तो RP इज इक्वल टू 4/3 ओम। फिर बिकॉज दिस रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सो नेट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू RP प्लस R3। RP कितना था हमारे पास? 4/3, R3 कितना था? 4 ओम था, तो एलसीएम लिया आपने 3 आ गया, 4 प्लस 12 16/3। राइट? अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। What about the second part? सेकंड पार्ट था हमारे पास टोटल करंट। ये इजीएस्ट पार्ट होता है। टोटल I इज इक्वल टू टोटल V अपॉन टोटल R। टोटल वोल्टेज 6 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस 16/3। तो फिर कितना आया? 6, 3 ऊपर चला जाएगा अपॉन 16, कट कर दो, 2 से कट हो जाएगा 3 टाइम्स, 2 से 8 टाइम्स, सो इट इज 9/8। 9/8 एम्पियर। डेसिमल में करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन 9/8 भी छोड़ दिया तो कोई इश्यू नहीं है। हाँ, आगे जितना हम सॉल्व करेंगे उसके लिए 9/8 लेके ही चलना है। डेसिमल में करोगे तो वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आएगी, ठीक है ना, और कैलकुलेशन भी टफ हो जाएगी। ओके, कम टू थर्ड वन। थर्ड क्या है हमारे पास? ये तो फर्स्ट पार्ट था आपके पास, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट, कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड पार्ट में आपको निकालना था वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर, और फोर्थ पार्ट में था करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर। उल्टा भी हो सकता है, लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में आप थर्ड और फोर्थ पार्ट को मिला जुला के सॉल्व करते हो। तो अब कौन किसके बराबर होगा ये देखो, आपको ये देखना है कि जितनी करंट यहां पर आई थी वो किस किस के बराबर होगी।
करंट I, बिकॉज दिस एंड दिस दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो I अगर यहां से जाएगी तो वो IP के बराबर होगी करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और I3 के बराबर होगी इज इक्वल टू I3। और वो कितनी थी हमारे पास 9/8 एम्पियर। ये आ गया। अब जो मुझे करंट मिल चुकी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे वोल्टेज मिल जाएगी। तो देखिए मैं फर्स्ट पार्ट रिमूव कर रहा हूं, इसका आंसर आपको पता है। तो अब देखो बच्चे 6 वोल्ट यहां पे था हमारे पास, इसके बाद मैं ऊपर लिख रहा हूं। तो अब हमारे पास क्या क्या आ सकता है, IP आ गया, R3 I3 आ गया, तो हम V3 निकाल सकते हैं। V3 इक्वल टू I3 इंटू R3 बाय ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। I3 मेरे पास 9/8 है और R3 कितना था मेरे पास, हाउ मच, R3 इज 4, तो कितना आता है 9/2 इज इक्वल टू 4.5 वोल्ट, 4.5 वोल्ट। ओके, अब देखो Vp कितना आता है हमारे पास, IP था तो Vp आएगा। Vp is equal to IP into RP। What is IP? What is current in parallel combination? 9/8। What is RP? Resistance of parallel combination, वो निकाला था मैंने 4/3। तो कट करते हैं इसको, देखो सॉल्व करते हैं। 4 से 2 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया और 3 से 3 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है आपके पास 3/2 इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट। अब देखो ये आंसर कैसे सही है, 4.5 वोल्ट तो इसमें आ गया और 1.5 वोल्ट इस पूरे में आ गया। 1.5 वोल्ट ये यहां का वोल्टेज आ गया, तो 1.5 प्लस 4.5 इज इक्वल टू 6। तो वोल्टेज सीरीज कॉम्बिनेशन में डिवाइड हो गई थी, 1.5 यहां गई थी और 4.5 यहां। तो जब आपको यहां पैरेलल कॉम्बिनेशन की वोल्टेज पता लग गई तो मुझे ऑटोमेटिकली क्या पता लग गया, जितना Vp है उतना ही V1 भी आएगा और उतना ही V2 भी आएगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज रिमेन सेम। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2, उतना ही V1 आएगा उतना ही V2 आएगा। तो V1 V2 निकल गया, यहां से आपने V3 कैलकुलेट कर लिया। व्हाट इज लेफ्ट, I3 हमारे पास आ चुका है, I1 और I2 बाकी है, तो बस I1 I2 देख लेते हैं। अपने आंसर वेरीफाई करते जाएं और जो मिस्टेक थी बेटा उसको सही कर लें। तो I1 इज इक्वल टू V1 अपॉन R1 बाय ओम्स लॉ, क्योंकि V इक्वल टू IR होता है, तो I इक्वल टू V अपॉन R हो गया। V1 कितना निकाला हमने 1.5, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट R1, R1 आपको क्वेश्चन में 4 दे रखा है, तो 1.5 अपॉन 4 से क्या आएगा, डेसिमल हटा दो 0, 15 अपॉन 40, तो 5 से कट करोगे तो क्या आएगा 3/8, 5 3 जा 15 एंड 5 8 जा 40, 3/8 एम्पियर। अब बात करते हैं I2 कितना आएगा, I2 इज V2 अपॉन R2। व्हाट इज V2, V2 इज 1.5। व्हाट इज R2, R2 इज गिवन इन क्वेश्चन 2। 1.5 अपॉन 2 करोगे, डेसिमल हटा दोगे तो क्या आएगा 15/20, दैट इज 3/4 एम्पियर। अब अगर मेरा आंसर सही है तो मुझे इन दोनों की करंट I1 और I2 को ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए, I आना चाहिए, क्योंकि I ही तो डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी I1 I2 में। तो चेक कर लो, आंसर तो आपका आ चुका है, बस मैं वेरिफिकेशन के लिए बता रहा हूं। I1 प्लस I2 देखो कितना है। I1 मेरे पास था, अभी हमने निकाला है I1 was 3/8, ठीक है। I2 कितना है, I2 is 3/4, तो एलसीएम कितना आ गया 8 और 4 का एलसीएम हमारे पास कितना आ गया 8, ठीक है। ऊपर आ गया 3, 4 2 जा 8, ये आ गया 6, 9/8 एम्पियर। चेक करो, आपने जो करंट निकाली थी I निकाला था, वो आपके पास कितना था, दिस वाज 9/8 एम्पियर ओनली। यही तो आपने I निकाली थी 9/8 एम्पियर, तो आंसर वेरीफाई हो गया। तो ये आपके आंसर आने चाहिए, ठीक है। अब आप मैच कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि आपने कहां मिस्टेक करी है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन हमारा जो होमवर्क था वो क्या था। दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको यहां ड्रॉ कर रखा है, इसको चेक कर लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दो पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रखे हैं
अब ये क्वेश्चन पिछले से थोड़ा ऊपर ऑर्डर का हो गया। यहां पर हमारे पास एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ये है, तो मैं इसके रेजिस्टेंस को Rp1 मान लूंगा और इन दोनों के नेट पैरेलल कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस को Rp2 मान लूंगा, बिकॉज वी हैव टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल है तो दोनों को मुझे Rp तो लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं पहले को दूसरे वाले से डिफरेंशिएट कैसे करूंगा? फर्स्ट को मैं लिखता हूं Rp1 और सेकंड को लिखता हूं Rp2, ठीक है? तो अब क्या होगा देखो, सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना था, उसमें आप निकालेंगे 1/Rp1। 1/Rp1 is equal to 1/R1 plus 1/R2. Okay, substitute the values. R1 is 2 and R2 is what? 4. 2 और 4 ये थे, तो कितना आ गया हमारे पास 1/Rp1? एलसीएम ले लेंगे तो 4 आ गया, 2 plus 1 that is 3/4. 3/4, तो Rp1 is equal to 4/3, रेसिप्रोकल हो गया। Rp1 4/3 ओम आ गया। अब इसी तरीके से आपको Rp2 निकालना है। 1/Rp2 is equal to 1/R3 plus 1/R4। वैल्यू पुट करो, R3 की वैल्यू 3 थी, the value of R4 is 6, LCM is what? 6, so it is 2 plus 1 that is 3/6, ठीक है बेटा? Then it is 1/2। ऐसे लेंगे 6 आ जाएगा, 3 2 6 हो गया, तो 2 plus 1 3/6 is equal to 1/2। So what is Rp2? From this we can get Rp2। 1/Rp2 हमारे पास 1/2 आ गया, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो Rp2 is equal to 2 ohm। ये निकल के आ गया आपके पास Rp2। ओके, अब नेट रेजिस्टेंस R is equal to Rp1 plus Rp2। कैसे बेटा? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये दोनों आपस में तो सीरीज में है। कैसे? क्योंकि यहां से जो करंट आई जाएगी वो यहां डिवाइड हो गई I1 I2 में, फिर जब आगे जाएगी करंट तो उसके बाद तो सिंगल रास्ता है ना, सिंगल वे है, यहां से लेकर यहां तक कनेक्ट करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तो इसका मतलब दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहां पर I यहां से आई गया, I1 I2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर यहां पर I1 I2 दोनों मिलके I बन जाएंगे और फिर वो I यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें? I3 और I4 में, I3 I4 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और फिर वो दोनों मिलके क्या करेंगे? दोबारा से I बना लेंगे, तो I करंट यहां से आ जाएगी। तो जहां जहां डिस्ट्रीब्यूट हो गया वहां पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और जहां पर वो सिंगल रास्ते में जा रहा है, सिंगल वे में जा रहा है, वहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो दिस इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, these are in parallel combination and then we connect them in series combination, दोनों आपस में सीरीज में। तो इसलिए नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए तरीका था कि आपने Rp1 इसका रेजिस्टेंस और Rp2 इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, बिल्कुल जैसे R is equal to R1 plus R2 होता है। तो in place of Rp1 we have what? 4/3, in place of Rp2 we have 2, LCM कितना आ गया? 3, तो 4 plus 6 is equal to 10/3। ठीक है बेटा? तो ये आपके पास आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, 10/3 ओम। दिस इज द फर्स्ट आंसर। ओके जी, ठीक है, राइट। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज द इजीएस्ट पार्ट ऑलवेज। टोटल करंट निकालनी, टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। सबसे कम कैलकुलेशन इसी में आएगी। टोटल करंट I इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, कर दो जी वैल्यू पुट। टोटल वोल्टेज इज व्हाट? 6 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस इज व्हाट? 10/3। तो इसको जब ऊपर भेजेंगे 3 ऊपर चला जाएगा, 3 जाएगा ऊपर, 10 नीचे, तो 6 3 जा कितना हो गया? 18। 18/10 इज व्हाट? 1.8। तो आई एम सॉल्विंग, यू विल गेट 1.8 एम्पीयर। फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, ठीक है ना, लेकिन ये बहुत इजीली डेसिमल में आ गया, मैंने इसलिए इसको इजीली डेसिमल में कर दिया। बाद में आप चाहे तो उसको फ्रैक्शन में भी पुट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, 1.8 एम्पीयर, दिस इज द सेकंड आंसर, 1.8। अब बात करते हैं कि थर्ड क्या है। फिर वही बात है कि थर्ड और फोर्थ पार्ट को आप मिक्स करके सॉल्व करेंगे। तो अब तरीका क्या हुआ? सबसे पहले क्या सॉल्व करना है? ये चेक करना है कि करंट किस किस के बराबर है। जब मैं इस वाले रेजिस्टेंस को, इस वाले कनेक्शन को पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 लिखता हूं और इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 लिखता हूं, तो इसके अंदर जो करंट होगी उसको मैं लिखूंगा IP1 और इसकी करंट को लिखूंगा IP2।
इसकी वोल्टेज को VP1, इसकी वोल्टेज को VP2। ठीक है, जैसे इसके नाम है वैसे लिखेंगे। तो टोटल करंट जो I यहां से बजाती है वो किस किस के बराबर होती है? I इज इक्वल टू IP1, इन दोनों में मिला के इतनी करंट आएगी, और इन दोनों में मिला के भी इतनी करंट आएगी IP2 में। That means I is equal to IP1 is equal to IP2 and that is equals to what? 1.8 एम्पीयर। ये आ गया। फर्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल करंट भी 1.8 थी, क्योंकि I ही तो डिस्ट्रीब्यूट होकर इन दोनों में गई थी, और फिर यही I डिस्ट्रीब्यूट होकर इन दोनों में भी गई है, तो इन दोनों का टोटल करंट भी I ही आएगा, 1.8 ही आएगा, और इन दोनों की टोटल करंट भी 1.8 ही आएगी। तो अब 1.8 मेरे पास ये आ गया। अब अगर मुझे IP1 पता है और IP2 पता है, तो मैं इन दोनों के वोल्टेजेस निकाल सकता हूं। अब वो कैसे आएंगी? Therefore, VP1 is equal to कितना? IP1 into RP1। बिल्कुल सेम मेथड। अब IP1 is what? What is current in parallel combination 1? लिखा है हमने 1.8। What is RP1? What is resistance in parallel combination 1? Parallel combination 1 में जो रेजिस्टेंस था वो मैंने निकाला था 4/3। ठीक है, वो फर्स्ट पार्ट में था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 3 से 1.8 को जब कट करोगे यू विल गेट 0.6, और 0.6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2.4। सो इट इज 2.4 वोल्ट VP1। आप इसे किसी भी मेथड से करें। देखो मैं तो आपको एक वो मेथड बता रहा हूं जिस तरीके से सारे क्वेश्चन उसी सिंक्रोनाइजेशन में होते चले जाएंगे। ठीक है, आपको जैसे करना है आप वैसे कर लीजिए, बट दिस इज द फॉर्मल वे हाउ टू डू इट। तो 3 से इसको काटा हमने, 0.6 आया, 0.6 की 4 से मल्टीप्लाई किया तो 6 4 जा 24 होता है, तो 2.4 वोल्ट। अब देखो, अब कमाल की बात क्या थी? VP1 का मतलब हो गया इस कनेक्शन की पूरी वोल्टेज, टोटल वोल्टेज। तो वो किस किस के बराबर हो जाएगी? वो हो जाएगी V1 के बराबर और V2 के बराबर, क्योंकि V1 V2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जितना उनकी नेट वोल्टेज आएगी वही उनकी इंडिविजुअल वोल्टेज के बराबर होगी। तो VP1 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2। तो दो तो वोल्टेज आपको सीधे मिल गए। इसी तरीके से हम VP2 निकालेंगे, और VP2 किस किस के इक्वल हो जाएगी? V3 और V4 के। अब देखो बच्चे, नाउ VP2 इज इक्वल टू IP2 इनटू RP2। बड़े खूबसूरत नाम है, IP2 RP2। IP2 इज व्हाट? IP2 आपने निकाला था 1.80 था वो। एंड व्हाट इज RP2? RP2 आपने निकाला था 2 ओम। तो सीधा मेरे पास इसका आंसर आ रहा है कितना? 18 2 जा 36, 3.6 वोल्ट। और अगर हमारा आंसर सही है तो क्या होना चाहिए? इसकी वोल्टेज और इसकी वोल्टेज मिला के मेरे पास 6 आंसर आना चाहिए। इन दोनों में तो डिवाइड हो गए ना वोल्टेज। तो देखो 2.4 प्लस 3.6, 3.6 प्लस 2.4 ऐड करके देखो, 6 और 4 हो गया 10, कैरी 1, कितना हुआ? 6.0। 6.0 इज व्हाट? ओनली 6 वोल्ट। ठीक है बेटा, तो इससे वेरीफाई भी हो गया हमारा आंसर, ये बिल्कुल सही चल रहा है। अब मेरे पास V1 है, V2 है। VP2 जो मैंने निकाला वो 3.6 था, वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो V3 और V4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बेटा, इन दोनों का जो नेट वोल्टेज थी वो उसके इंडिविजुअल के बराबर हो जाएगी। अब मेरे पास V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, तो अब करंट निकल जाएगी I1 I2 I3 I4। अब तो इजी है। तो नाउ I1 is equal to V1 upon R1. What is V1? V1 is 2.4. What is R1? R1 is given 2 ohm in question. तो 2.4 upon 2 is equal to 1.2 ampere. ठीक है? Similarly, I2 is equal to V2 upon R2 is equal to V2 is what? 2.4. What is R2? From the question it is 4. 2.4 upon 4 is equal to 0.6 ampere. अब आप सोच के देखो, I1 यहाँ गई, I2 यहाँ गई, दोनों को ऐड करने के बाद जो आएगा वो किसके बराबर आना चाहिए? वो I के बराबर आना चाहिए। I आपने निकाला है आंसर 1.8। अब चेक करो कि क्या I1 और I2 मिलके 1.8 हो रहे हैं? I1 is 1.2, I2 is 0.6, दोनों को ऐड करो 1.8 ही आएगा। तो करेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल। हमारे पास लिबर्टी है कि इस क्वेश्चन में हम बार-बार चेक कर सकते हैं कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
then I3 is equal to V3 upon R3. V3 is what? V3 we have 3.6. R3 from diagram it is 3. तो कितना आ गया? 3.6 upon 3 is 1.2 ampere. I4 is equal to, इसको मैं आगे लिख देता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ. I4 is equal to V4 upon R4. What is V4? V4 is 3.6. What is R4? R4 is 6. तो I4 is equal to कितना आ गया? 0.6. और अगर मेरा आंसर सही है तो I3 और I4 को ऐड करने के बाद भी I ही आना चाहिए, क्योंकि I ही डिवाइड हो गई थी I3 I4 में. तो देखो I3 is what? 1.2. I4 is 0.6. 1.2 and 0.6 is 1.8. वही आंसर आ गया हमारे पास. This is all about the question. आपके सारे आंसर इस हिसाब से सही होने चाहिए, और आंसर ये ही आएंगे और कोई नहीं आएंगे, ये कंफर्म बात है. मेथड आपने जो भी यूज किया हो, लेकिन आंसर यही आएंगे. ये नहीं आया तो आपने गलत किया. ठीक है बेटा. तो ये तो था आपका होमवर्क. अब आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं कुछ हायर ऑर्डर क्वेश्चन इसी के ऊपर, और इसमें बड़ा मजा आने वाला है हमको. देखिए, ठीक है बेटा. जिसने इसको नोट नहीं कर रखा है बेटा, वो उस वीडियो की रिपीटेशन में इसको पॉज करके आप देख सकते हैं. ठीक है, और उसको नोट कर सकते हैं अगर आपका आंसर गलत है तो. अब बात करते हैं हम हॉट्स क्वेश्चन की. हॉट्स मींस हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. ठीक है, थोड़ा सा ऑर्डर ऊपर रहेगा तो कोई बात नहीं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं. बेसिक प्रिंसिपल वही लगेंगे. अब जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें आपको सिर्फ फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है. फर्स्ट पार्ट का मतलब सिर्फ नेट रेजिस्टेंस निकालना है, ना तो करंट निकालनी है, ना आपको टोटल वोल्टेज अक्रॉस ईच निकालना है या करंट अक्रॉस ईच, ऐसा कुछ नहीं करना. सिर्फ फर्स्ट पार्ट टोटल रेजिस्टेंस निकालना है. ठीक है, क्योंकि अगर वो सही निकलेगा तभी आगे चीजें हो पाएंगे. तो फर्स्ट डायग्राम इज दिस. Yes, R1, R2, R3, R4 and R5. We have 5 resistances. और ये जो आपको 5 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, आपको क्या करना है, इनका सिर्फ नेट रेजिस्टेंस निकालना है कि व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन. तो इसको हम कैसे करें? हाउ टू कैलकुलेट दैट, कैसे करें? जब भी हमारे पास कुछ इस तरह के क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, वेरी इजी, उससे भी इजी है जो आपने अभी सॉल्व किए, लेकिन दिखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है. तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में आप सबसे पहले इसका एक सिंपलीफाइड डायग्राम बना लेते हैं, और सिंपलीफाइड डायग्राम से आपको अपने आप पता लग जाता है कौन सीरीज में कौन पैरेलल में. ठीक है, जैसे कि मैं इसका सिंपलीफाइड डायग्राम बनाता हूं. देखिए, इसको मैं बनाऊंगा ऐसे. ये जो ब्रांच आपको दिख रही है ना टेढ़ी, जो टिल्टेड है, उसको मैं स्ट्रेट बना लेता हूं. तो मैं इसको बनाता हूं ऐसे, यानी कि ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन, इसको मैंने बना लिया ऐसे, और यहां पे क्या लिख दूंगा मैं, दिस इज R1. R1 रेजिस्टेंस था. चलो थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, ये R1. ये लाइन को मैंने कर दिया सीधा. ओके, बैटरी लगा लेता हूं और ये लगा लेता हूं. ये जो आपको लाइन दिख रही है टिल्टेड, उसको भी मैं स्ट्रेट कर देता हूं ये, और यहां पे क्या लिखना है मुझे, R4. यहां तक क्लियर है? ये जो टिल्टेड थी ना, इसको मैंने स्ट्रेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, उससे रेजिस्टेंस थोड़ा बदल जाएगा. ये हो गया. फिर इसके बीच में एक लाइन दिख रही है आपको, R5. ओके, फिर आपको ये दो टिल्टेड लाइन दिखाई दे रही है. अब एक चीज है, आपको अब दिमाग में हो सकता है कि मैं इसको भी सीधा कर सकता हूं. बिल्कुल सीधे कर सकते हैं, लेकिन उससे भी एक इजी तरीका है मेरे पास. मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, this is R2 and this is R3, और मैं मान लेता हूं इन सबका रेजिस्टेंस कितना है. इसका भी रेजिस्टेंस R है, 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 और इसका भी रेजिस्टेंस R है. वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, सॉल्व करने का तरीका वही होगा जो मैं आपको बता रहा हूं. अब ये हुआ कि इसको हमने ऐसे बना लिया. अब आपको ये लगेगा कि सर आपने इस टिल्टेड को ऐसे ऐसे सीधा ना करके ऐसे क्यों बना लिया. बना सकते हैं. कैसे?
जरा चेक करते हैं कि सर्किट में किस किस तरीके से कनेक्शन है। अगर मैं आई करंट को यहां से फ्लो कराता हूं तो यहां पर जब जाएगी तो क्या होगा, उसको दो डिफरेंट ब्रांचेस मिल जाएगी, एक यहां और एक यहां। मान लो कि ऊपर चली जाती है I1 करंट, तो यहां चली जाती है I2 करंट, मान लिया। तो I1 करंट यहां जब जाएगी तो यहां से लेकर यहां तक I1 करंट ही तो आएगी, क्योंकि उसको कोई ऑल्टरनेट पाथ तो नहीं मिला, उसको सिर्फ यहीं से जाना है। I1 जाएगा तो पूरे में यहां से लेकर यहां तक I1 ही आएगी। इसका मतलब दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तभी तो करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। तो अगर यहां से लेकर यहां तक करंट सेम जा रही है, कोई इसको ऑल्टरनेट पाथ नहीं मिला डिवाइड होने के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन को तो मैं ऐसे भी बना सकता हूं ना, तो हम इसको ऐसे ना करके हम इसको सीधा बना लेते हैं R2 R3, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहां से करंट आ गई I2, यहां से आ गई I1, I2 और I1 दोनों ऐड होके फिर यहां आ जाएंगे तो कितना बनेगा, I बनेगा, क्योंकि I गया I1 I2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो I1 और I2 दोनों ऐड होके दोबारा से I बना लेंगे, ये होगा, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, सर्किट बन गया सिंपल। अब देख के पता लग रहा है कैसे कैसे हमारे पास रेजिस्टेंस है। अब इसका सिंपल, इसको हम कैसे सॉल्व करें, मैंने बता दिया कि जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं सबकी वैल्यू कैपिटल R है, तो हमारे पास टोटल जो आंसर आएगा वो R की फॉर्म में ही आएगा। तो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना। इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, पहले तो मैंने ये क्या कर दिया कि पहले मैंने इसको सिंपलीफाइड डायग्राम बना दिया। अब सॉल्व करते हैं। इसका भी रेजिस्टेंस R था, इसका भी रेजिस्टेंस R था, सबका रेजिस्टेंस R है। तो मैं सबसे पहले किसको सॉल्व कर सकता हूं बताओ, सबसे इजीली कौन सा सॉल्व हो सकता है, सबसे इजीली ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। तो R और R मैं ऊपर लिख देता हूं, कितना आएगा 2R आ जाएगा, R प्लस R इक्वल टू 2R, मैं सीधा वैल्यू लिख ली इसकी, कैसे, बिकॉज दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, R इक्वल टू R1 प्लस R2, तो जब आप R प्लस R ऐड करेंगे यू विल गेट 2R, ओके। तो 2R तो यहां आ गया, यहां क्या बचा आपके पास R5 था, R5 की वैल्यू कितनी है, R है। यहां पे R1 की वैल्यू कितनी थी, R, और यहां पे R4 की वैल्यू क्या थी, वो भी R थी। ये था आपके पास कनेक्शन। अब आप पहचान पा रहे हैं कि अब कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये आ गया 2R और ये आ गया R, दिख रहा है कैसे कनेक्शन है, दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड इफ दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा हमारे पास, मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, if they are in parallel combination तो 1 upon Rp resistance of parallel combination is equal to 1 upon 2R plus 1 upon R, 2R और R फॉर्मूला क्या लगाया, 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2, ये था 1 upon 2R और 1 upon R का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2R आएगा, तो ऊपर आ गया 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है बेटा। 2R 1 टाइम्स 2R जाता है तो 1 1 जा 1 आ गया, R डबल करने पर 2R जाता है तो 2 1 जा 2 आ गया, तो आपके पास कितना आ गया 3 अपॉन 2R। तो मेरे पास RP कितना आया, RP आ गया मेरे पास 2R अपॉन 3 रेसिप्रोकल करके। अब बचा लास्ट स्टेप कि कैसे करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, और आपकी जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना तो ऐसा क्वेश्चन ओरली हो जाएगा, दैट आई प्रॉमिस यू, ओरली हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूं, यहां से थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा हमारे पास। अब देखिए, हाँ लास्ट अब क्या आने वाला है, इसके बाद आपका जो सर्किट है वो कैसा बन जाएगा, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सर्किट, दिस इज द सेकंड केस, एंड द थर्ड केस ऑफ द सर्किट क्या बनेगा। थर्ड केस ये बना कि अब 2R और R को तो मैं सॉल्व कर चुका हूं, 2R और R को सॉल्व करके आया था RP और उसका आंसर है 2R अपॉन 3। तो अब मेरे पास सर्किट बना ये, और ये देखते ही आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या करना है आपको। ये था मेरे पास RP, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो है उसको मैंने RP लिखा, और इसकी वैल्यू कितनी आई 2R अपॉन 3। यहां मेरे पास R1 था, उसकी वैल्यू R थी, यहां लास्ट में मेरे पास R4 था, उसकी वैल्यू R थी, ये बचा मेरे पास वैल्यू। इन दोनों को सॉल्व करके मैं एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूं बिल्कुल उसके बराबर, उसको हमने RP मान लिया। अब मुझे बताओ ये तीनों के तीनों किस कनेक्शन में है। अगर मैं यहां से करंट फ्लो कराता हूं I, तो यहां से लेकर यहां तक करंट कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, और अगर करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, डिवाइड नहीं हुई, दैट मींस दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना आएगा, नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू थी R प्लस इसकी वैल्यू है 2R अपॉन 3
एंड द प्लस द लास्ट वन, उसकी वैल्यू R3, R1 प्लस R2 प्लस R3. सो व्हाट इज द फाइनल आंसर नाउ? एलसीएम आप लेंगे तो आएगा 3, 3R प्लस 2R प्लस 3R. What is the answer now then? If you solve them further, 3R plus 3R is equal to 6R, 6R plus 2R is equal to 8R, so it is 8R upon 3. This is the final answer. 8R upon 3 आपका फाइनल आंसर है. तो देखो मेथड क्या था? मेथड बहुत सिंपल था कि सबसे पहला आपको काम क्या करना होता है. आप वीडियो के रिपीटेशन में भी अब स्टेप बाय स्टेप उसको देख सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है. लेकिन मेन बात यह है कि हमारी प्लानिंग क्या थी. प्लानिंग हमारी ये थी कि आपको जैसा भी सर्किट दे रखा है, सबसे पहले उसका एक सिंपलीफाइड सर्किट बनाओ. सिंपलीफाइड का मतलब जो टेढ़ी मेढ़ी ब्रांचेस हो उनको सीधी कर दो. ठीक है. उसके बाद फिर आप उसको पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करते जाइए कि पहले एक पार्ट सॉल्व कर लिया, उसको सिंपलीफाई कर लिया, नया डायग्राम बन गया, फिर उसको सॉल्व कर लिए, फिर नया डायग्राम बनेगा. हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं. ये था हमारे पास इनिशियल स्टेज की, हमको इस तरीके से करना चाहिए. और जब आपके ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप इसको ओरली भी कर पाएंगे. ठीक है. तब ये ओरली सॉल्व हो जाएंगे. ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं उसके लिए पहले सोचिएगा कि सिंपलीफाइड डायग्राम क्या बनेगा. पहले आप सिंपलीफाइड डायग्राम बनाएंगे उस क्वेश्चन के बाद. ठीक है. मैं बनाऊंगा उसके बाद. उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि आप उसको कितना समझ पाए. डायग्राम समझ गए तो सॉल्यूशन तो हो ही जाएगा. ठीक है बेटा. तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं. और ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं. ऐसा नहीं कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं. दे कैन कम, so you have to practice them. और सबसे बड़ी बात है नेट रेजिस्टेंस निकालना. अगर नेट रेजिस्टेंस आप निकालना सीख जाएंगे तो बाकी के पार्ट निकालना फिर भी इजी हो जाता है. ऐसे क्वेश्चन तो वो इतना मुश्किल नहीं पड़ेगा. सेकंड क्वेश्चन. ये दिस इज द कनेक्शन. ठीक है. और साथ में इसमें बैटरी कैसे लग रही है? बैटरी ऐसे लग रही है. पॉजिटिव नेगेटिव यहां पर मैं की बना देता हूं. ओके. ठीक. क्लोज है. करंट यहां से फ्लो करेगी. अब करंट कैसे डिवाइड होनी है वो अलग मैटर है. मैं आपको रेजिस्टेंस दे देता हूं. R1 इज इक्वल टू R. ये हमारे पास R था. ठीक है. R1 R2 आप किसी को भी मान सकते हो. ठीक है. दिस इज R2. चलो मैं इसका नाम लिख देता हूं R2. ये R1 था. दिस इज R3, दिस इज R4, दिस इज R5 एंड दिस इज R6. 6 रेजिस्टेंसेस है. एंड R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to R4 is equal to R5 is equal to R6 is equal to R. इन सब की वैल्यू आपके पास R है. अब आपको इसका नेट रेजिस्टेंस निकालना है. ठीक है. और चलो क्वेश्चन में थोड़ी एक चीज मैं और ऐड कर दूंगा, लेकिन उसको पहले हम सॉल्व कर लें, उसके बाद उसको मैं ऐड कर दूंगा. तो पहला पार्ट इस क्वेश्चन का यही है कि कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन. नेट रेजिस्टेंस क्या है? तो पहले ट्राई करो, सिंपलीफाइड डायग्राम्स का बनाने की कोशिश करो. फिर मैं बनाऊंगा, सिर्फ डायग्राम बनाना, फिर मैं बनाऊंगा. उसके बाद हम चेक करेंगे कि आगे सॉल्व कैसे करना. ठीक है. टेक अ मिनट, 1 मिनट आपको दे रहा हूं मैं. इसका डायग्राम बनाइए सिंपलीफाइड. हाँ जी. क्या हुआ? घूम रहा है दिमाग? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई. जब हम स्टार्ट करते हैं किसी चीज की तो हमको दिक्कतें आती हैं. और मैंने कहा ना आपको, जब ऐसे क्वेश्चन की हैबिट पड़ जाएगी ना तो चीजें हो जाएंगी. ठीक है. जैसे कि
जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो कुछ लोग सोच रहे थे हम घर में कैसे रहेंगे इतना टाइम, ये है वो करेंगे। अब क्या हो रहा है, रह रहे हैं ना। क्यों रह रहे हैं, हैबिट पड़ गई। अब तो हैबिट हो गई, हैबिट होगी तो रह रहा है इंसान आराम से। वही बात है, जब तक कोई चीज हमारे पास आई नहीं होती तब तक हमको डिफिकल्ट लगी रही होती है, और बाद में क्या होता है, ऐसा नहीं कि इजी हो जाती है, उसकी हैबिट हो जाती है, आप उसको कर पाते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये भी क्वेश्चन होगा, कोई दिक्कत नहीं, लगा लिया दिमाग, देख लिया एक बार। चलो जी, अब मैं बनाता हूं, चेक करते हैं एक बार। मैं इस डायग्राम को यहां बने रहने दे रहा हूं और इसके साइड में बना रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा डायग्राम, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी विजिबिलिटी में वो होगा। तो इसके सोल्यूशन में मैं क्या करता हूं, ये तो ब्रांच सीधी है बिल्कुल, इसको मैं स्ट्रेट बना देता हूं। ठीक है, और ये भी स्ट्रेट थी, इसको स्ट्रेट बना देता हूं। पहले मैं ये दो काम करता हूं, ये यहां पे था, कोई बात नहीं, इस तरीके से की लगी हुई है। चलो इसको मैं थोड़ा सा और पास कर देता हूं, थोड़ा स्पेस हमारे पास आ जाएगा यहाँ। ये दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, ये था मेरे पास R1 और ये था मेरे पास R6। ये तो बिल्कुल सिंपल दिख रहा है, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया, ऐसे कर दिया। मेन ट्विस्ट कहां आता है, मेन डिफिकल्टी कहां आई होगी आपको, ये क्या है, इसको कैसे करना है। इट्स लाइक एनवेलप, एनवेलप जैसा बन रखा है, कैसे करना है इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको ये पता है कि ये ब्रांच और ये ब्रांच, देखो ढंग से देखना, दिस ब्रांच एंड दिस ब्रांच दे आर कनेक्टेड टुगेदर, इधर जुड़ रखे हैं आपस में, और इसका ये ब्रांच और ये ब्रांच भी आपस में जुड़ रखा है। इसका मतलब R2 और R3 रेजिस्टेंसेस के, इसको अगर मैं इन दोनों के लेफ्ट हैंड मान लूं और इसको इन दोनों के राइट हैंड मान लूं, तो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड आर कनेक्टेड टुगेदर, ये आपस में जुड़े हुए हैं। और अगर ऐसा है तो मैं इसको अब ऐसे बना देता हूं, ये दिस इज R2 एंड दिस इज R3। क्या किया मैंने, सिंपल, इस वाले ब्रांच को सीधा कर दिया, इस वाले ब्रांच को भी सीधा कर दिया। अब देखो R2 और R3 अभी भी दोनों यहां पे कनेक्टेड है, और R2 और R3 यहां पर भी दोनों आपस में कनेक्टेड है। सेम ही तो चीज है, यहां पे दोनों कनेक्ट हो रहे थे आपस में और यहां भी कनेक्ट हो रहे थे। अब देखो, अब R4 और R5 को भी ऐसे ही करना पड़ेगा, तो मैं इसको यहां बना देता हूं, R4 एंड R5, R4 R5 बिल्कुल ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे। अब क्या बात नोट करने की है, आप देखो कि R2 R3 का जो एक पेयर है और R4 R5 का एक पेयर है, वो सिर्फ एक जगह पर कनेक्टेड है, सिंगल पॉइंट पे कनेक्टेड है। तो इसका मतलब यह है कि यहां से लेकर वहां तक जाने के लिए अगर मैं सिंपल एक लाइन खींच दूं तो ये सिंगल पॉइंट पे कनेक्ट हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। यहां पे तो ऐसे कनेक्ट हो रखे हैं, एक पूरा पार्ट एक जगह पे कनेक्ट हो रखे हैं, तो ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट एक जगह पे कनेक्ट हो गए। दिस इज द सिंपलीफाइड डायग्राम। और अब अगर ये सिंपलीफाइड डायग्राम है तो अब इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। आपको क्लियर पता लग रहा होगा कि कौन इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये तो दिख रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन कौन से, ये सीधा सीधा ये दोनों आपस में पैरेलल दिख रहे हैं। पूरा वास्ट तरीके से सॉल्व नहीं करना कि मैं सारे दिख रहे हैं, ये सब पैरेलल दिख रहे हैं तो मैंने सीधा पैरेलल सॉल्व कर दिया, बिल्कुल नहीं। सॉल्व पार्ट बाय पार्ट। मुझे एक ये पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है पहले, तो पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, सबकी वैल्यू मैंने आपको कैपिटल आर बता रखी है, तो अब मैं डायग्राम में इसको सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले अब मैं इसका फर्स्ट स्टेप लिखता हूं। फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा, R1 की वैल्यू मेरे पास R थी, ओके, R6 की वैल्यू मेरे पास R थी, और ये कितना था R, ये भी R, सारे के सारे R है, ओके, ये था बेटा। तो जब मैं R2 और R3 को पैरेलल में सॉल्व करूंगा तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका आंसर आएगा वो आएगा 1/R2 + 1/R3। R2 की वैल्यू कितनी आएगी R, R3 की वैल्यू कितनी आएगी R, एलसीएम लेके आ गया 2/R, R एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 1 + 1 2 हो जाएगा, तो RP कितना आ गया R/2, RP = R/2, यानी कि इन दोनों को सॉल्व करने के बाद एक रेजिस्टेंस जो नेट निकल के आता है उसका आंसर है R/2। तो मैं इन दोनों की जगह पर एक लगा देता हूं और उसका आंसर लिखता हूं R/2। R/2 इज द नेट कॉम्बिनेशन ऑफ R2 एंड R3, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब R4 और R5 इन दोनों की वैल्यू R है, तो इनका जब नेट निकालूंगा तो क्या आएगा
वो भी r by 2 ही आएगा। तो मैं नेक्स्ट के लिए r by 2 यहां पर लिख देता हूं। ये इन दोनों का कनेक्शन आ गया, कॉम्बिनेशन आ गया। ओके, ये तो फर्स्ट स्टेज था। साथ में एक शॉर्टकट बताता हूं मैं आपको। बेटा अगर ये दो रेजिस्टेंसेस हैं और पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा r by 2। जो अगर दोनों के दोनों इक्वल हैं और पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इसका आंसर आता है r by 2 if two resistance are there। अगर 3 रेजिस्टेंस होते, एक यहां भी होता है, एक यहां भी होता है, एक यहां भी होता, और सबकी वैल्यू r r r होती, तो उसका आंसर आता r by 3। if 4 identical resistors are connected in parallel, answer is r by 4। 5 are connected in parallel, answer is r by 5। सीधा आंसर ये आ जाता है, और बाकी आप सॉल्व तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट स्टेज में मेरे पास ये आ गया। क्या अब आपको पता लग रहा है कि आपको कैसे सॉल्व करना है इसको? अब आपको ये दोनों दोनों कैसे दिख रहे हैं? दे आर इन सीरीज। यहां से अगर करंट जाती है तो सीधा एक ही रास्ते से तो यहां तक पहुंचेगी, उसको कोई ऑल्टरनेट पाथ तो नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है इन दोनों का जो नेट मिलेगा वो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो अब देखो क्या होगा। ठीक है, सेकंड स्टेप मैं 1 2 3 4 करके स्टेप लिख रहा हूं। सेकंड स्टेप में क्या होगा, डायग्राम बनेगा ऐसे। दिस इज r by 2 प्लस r by 2। सीरीज में करोगे तो कितना आएगा, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। rs इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन r by 2 प्लस r by 2, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल टू r1 प्लस r2। r by 2 का एलसीएम लोगे 2 आएगा, ऊपर आएगा r प्लस r इज इक्वल टू 2r। सॉल्व करके 2 r आ गया। और ये हमको वैसे भी पता लग रहा है, हाफ प्लस हाफ मिलके 1 हो जाते हैं, तो r by 2 प्लस r by 2 मिलके r हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं अब यहां पे लिख सकता हूं क्या, r। और फिर लास्ट हमारे पास तीसरा कौन सा था, ये भी r था, r। इसको मैं मिटा देता हूं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो r ऊपर था, इन दोनों को ऐड करने के बाद मेरे पास r आ गया, और तीसरा मेरे पास r है। अब ये सर्किट ऐसा बन गया। ठीक, अब मैं पूछता हूं उसका नेट रेजिस्टेंस कैसे आएगा। कैसे दिख रहे हैं कनेक्शन, ऑल आर इन पैरेलल, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, क्योंकि यहां से अगर करंट जाएगी तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन। और सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे सॉल्व करोगे, 1/rp इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, दैट गिव्स यू व्हाट, 3/r। तो rp मेरे पास आ गया r/3। और इसका शॉर्टकट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सारे के सारे रेजिस्टेंस आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो बिकॉज देयर आर 3 इन पैरेलल, सो द आंसर इज r by 3। अगर ये 4 होते तो आंसर r by 4 आता, 5 होते तो आंसर r by 5 आता। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आ गया फाइनल टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये आपका रेजिस्टेंस का आंसर था। अब मैं बात करता हूं कि इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट आपसे क्या पूछ सकते हैं। सेकंड पार्ट ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, और उसके लिए आपको एक चीज दे देंगे, वोल्टेज। तो मान लेता हूं कि यहां पे 6 वोल्ट थी सर्किट में, इनिशियली जो सर्किट था वो 6 वोल्ट था। तो अब अगर आपको करंट निकालनी हो तो बहुत इजी काम है, बस उसके लिए आपको R की वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे मैंने R1 इक्वल टू R लिख दिया, R2 इक्वल टू R लिख दिया, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अगर 6 वोल्ट की जगह मैं सिर्फ V ले लूं, V इज द वोल्टेज। अब उसकी वैल्यू 6 हो सकती है, 9 हो सकती है, 12 हो सकती है, कुछ भी वो तो आप पुट कर सकते हैं। तो अगर मैं करंट निकालूंगा तो करंट आएगा V/RP, टोटल रेजिस्टेंस। V इज V, RP की वैल्यू निकाली आपने R by 3, so the answer is 3V/R। अब जो भी वोल्टेज आपको क्वेश्चन में यहाँ दे रखी हो, मान लो 6 वोल्ट दे रखा है तो मैं V की जगह 6 रख दूंगा। रेजिस्टेंस अगर आपको सबका 2 ओम 2 ओम 2 ओम दे रखा है तो R की जगह 2 लिख दूंगा। जो भी वैल्यू उनकी दे रखी है वो यहाँ पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। तो ये तरीका होता है। तो आपको पता लग गया होगा कि इन क्वेश्चन का ऑर्डर लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था उससे काफी अलग था। यहाँ पर आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन डायरेक्ट दिख नहीं रहे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करेंगे तब आपको पता लगेगा। ठीक है बच्चे, अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, वो भी ऑब्वियसली कुछ अलग ही तरीके के होंगे। मुद्दा इस बात का नहीं है कि आप कितना कर पाते हैं, मुद्दा यह है कि आपको ट्राई करना है, दिमाग लगाना है। दिमाग आपके पास इतना है कि आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये बात सिर्फ इंटरेस्ट की रह गई कि आप अपने दिमाग को किस लेवल तक ले जाना चाहते हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और एक साइंटिस्ट के दिमाग में सिर्फ इतना ही अंतर होता है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जहां पे चीजों को सोच के छोड़ देता है ना, साइंटिस्ट वहीं से सोचना चालू करता है, और वो सोचता है जो कभी किसी ने ना सोचा हो। यही आपको पता है। ठीक है, तो चीजें मुश्किल नहीं होगी,
मुश्किल आप बना सकते हैं उसको, लेकिन चीजें मुश्किल नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3, यही से मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। चलिए इसको होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। आर 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 नेट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी। अगर आपने सिंपलीफाइड इसका सर्किट बना लिया ना बेटा, जो बहुत मुश्किल नहीं है, ओरली हो जाएगा, 2 लाइन का क्वेश्चन भी नहीं है। यस, ये 2 क्वेश्चन है आपके होमवर्क। आपको दोनों केस में बस एक ही चीज निकालनी है, नेट रेजिस्टेंस, नेट आर इन बोथ द केसेस। ठीक है बच्चे, राइट। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। अब ट्राई करिए इसको, फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक नया टॉपिक हम शुरू करेंगे, दैट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, और उसका भी अलग कंसेप्ट है। तो बहुत फ्रेश माइंड से आपको इसको देखना है। तब तक के लिए आपके पास होमवर्क ये है, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी तरीके से करिए। इस बात को बिल्कुल मत सोचिए कि सही होगा या गलत। what does the matter? The matter is this, कि you must try this. If you're not trying it, obviously the answer will not be correct. ठीक है बच्चे? So try your level best, and then I think the answer will be fruitful. Take care. All the best.